नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। इसके पीछे का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए यह कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से कहा, आइए मुनि श्रेष्ठ, द्वारिका में आपका स्वागत है। कहिए, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तभी नारद जी प्रणाम करते हुए बोले, हे जगत के नाथ, आज हम आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आए हैं, जो मेरे शांत मन को व्याकुल कर रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं? तभी नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है। फिर उस मृत शरीर से भय किस बात का? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब मनुष्य के प्राण शरीर से निकल जाते हैं तब भी वह देह पूरी तरह शून्य नहीं होती। वह एक ऐसे अदृश्य द्वार में बदल जाती है जिससे आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, और साथ ही कई अनदेखी अदृश्य शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आत्मा उसी देह के चारों ओर मंडराती रहती है। उस अवस्था में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक होता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय देह के चारों ओर एक अदृश्य कंपन, एक रहस्यमय आकर्षण फैल जाता है। यह आकर्षण उन सूक्ष्म शक्तियों को अपनी ओर बुला सकता है जो अस्थिर, असंतुलित और जीवित मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। कई बार यह शक्तियां उस देह में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, और यही कारण है कि मृत्यु स्थल पर एक अजीब सी शांति परंतु भय मिश्रित ऊर्जा अनुभव होती है। कृष्ण जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्तियां उस देह को अपनी ओर खींचती हैं? तभी कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए। कृष्ण जी बोले, तो सुनो देवर्षि, एक समय की बात है। गोदावरी नदी के पवित्र तट पर एक नगर बसा हुआ था। यह नगर धनधान्य से परिपूर्ण था। लोग धार्मिक थे। मंदिरों में पूजा पाठ होता था। परंतु समय के साथ उस नगर के लोगों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। धर्म अब केवल आडंबर बन गया था। भक्ति दिखावे तक सीमित रह गई थी। मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखाई देते थे, परंतु भीतर से उनके कर्म और भावनाएं दोनों मलिन हो चुकी थी। उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, विशाल भवन थे, असीम भूमि थी, परंतु उसके मन में करुणा या दया का नाम नहीं था।
उसने जीवन भर केवल धन कमाने को ही अपना धर्म समझा। गरीबों की सहायता, दान, पूजा या सेवा, इन सब से उसका कोई सरोकार नहीं था। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, उपचार हुआ, मंत्रोच्चार किए गए, किंतु मृत्यु का साया दिन प्रतिदिन उसके समीप आता गया। अंततः वह क्षण भी आया जब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बहुत प्रतिष्ठित था। जब उसके निधन का समाचार फैला तो पूरा नगर शोक में डूब गया। लोगों की भीड़ उसके द्वार पर उमड़ पड़ी। स्त्रियां विलाप करने लगी, पुरुष मौन खड़े रहे। हर कोई कह रहा था, यह कैसी विडंबना है जिसने जीवन भर सब कुछ पाया, अंत में कुछ भी साथ ना ले जा सका। मित्रों, कृष्ण जी आगे बोले, हे देवर्षि, व्यापारी के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। चिता की व्यवस्था, वस्त्र, लकड़ियां, सब कुछ तैयार किया जाने लगा। किंतु देवर्षि, वहीं एक ऐसी गलती हुई जो उस पूरे नगर के लिए अभिशाप बन गई। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसी गलती प्रभु? तभी कृष्ण जी बोले, हे देवर्षि, उस व्यापारी का शव रात के समय अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक से टूट चुका था। उन्होंने सोचा कि अब सुबह होते ही दाह संस्कार कर देंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम के लिए चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल उमड़ आए थे। चारों ओर एक रहस्यमय निस्तब्धता थी। तभी अचानक नगर के ऊपर से एक अजीब सी हवा बहने लगी। ऐसी हवा जो ना ठंडी थी ना गर्म, पर उसमें एक विचित्र कंपन था। व्यापारी के घर में जहां उसका शव रखा गया था वहां दीपक जल रहे थे, परंतु जैसे ही हवा ने दरवाजे की दरारों को छुआ, वे दीपक एक एक करके बुझने लगे। धीरे धीरे पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। उस सन्नाटे में व्यापारी का शव अकेला पड़ा था। कमरा इतना शांत था कि यदि कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज किसी भयावह गूंज की तरह सुनाई देती। उसी समय नगर का एक पहरेदार अपने नियमित पहरे पर उस ओर से गुजरा। उसकी दृष्टि अचानक से उस कक्ष की ओर पड़ी जहां व्यापारी का शव रखा हुआ था। उसने देखा, शव जिस पलंग पर रखा था उसके चारों ओर हल्की सी धुंध तैर रही है, पर वह कोई साधारण धुंध नहीं थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक, एक सिहरन थी जो आत्मा तक को कंपा दे। पहरेदार के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसने देखा कि व्यापारी के बंद नेत्रों की पलकें हल्की सी फड़की और अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया दौड़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मुख पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी हो। पहरेदार भय से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर मानो जमीन से चिपक गए हो। हवा और ठंडी हो गई और कक्ष में एक अज्ञात शक्ति का कंपन फैल गया। मित्रों, आगे कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, है देवर्षि, सुबह जब परिवार वाले उस कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं था, किंतु उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु के पश्चात भी किसी अदृश्य सत्ता ने उस पर अधिकार जमा लिया हो। यह सुनकर नारद जी विस्मित स्वर में बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली। क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? कृष्ण जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे देवर्षि, यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं और वह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। हे देवर्षि, अगली सुबह जब व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार वाले चीख पड़े।
नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें भय से फैली हुई थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा है। जब सब विश्राम करने चले गए थे तो मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा। लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। पहरेदार बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां डर गई। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगर वासियों के मन में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, शव को तुरंत श्मशान ले चलो। तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। मित्रों, यह सुनकर नगरवासियों का भय अब बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा। यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। तभी नारद जी ने चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या उस छाया ने सचमुच शव को अपना बना लिया था? कृष्ण जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ देवर्षि, यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। हे देवर्षि, उस रात के बाद वह व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा। उसमें एक अदृश्य छाया प्रवेश कर चुकी थी, और जब किसी देह में ऐसी शक्ति समा जाती है तो उसका प्रभाव केवल उस शरीर तक सीमित नहीं रहता। उसका विकार धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगता है। जैसे कोई अदृश्य जाल नगर के चारों ओर बिछ गया हो। उस दिन से नगर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई अनदेखी जुबान किसी गूढ़ मंत्र का उच्चारण कर रही हो। कुओं से कभी हंसी की गूंज निकलती तो कभी कराने की आवाजें घर के आंगनों में जलते दीपक बिना कारण अपने आप बुझने लगे। धीरे धीरे नगर के लोग भयभीत हो गए। कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर द्वार पर अस्वाभाविक ठंडक महसूस होती। लोगों को ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य दृष्टि की छाया उन्हें हर समय देख रही हो। व्यापारी के परिवारजन अब भय से व्याकुल थे। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह उस शव का अंतिम संस्कार शीघ्र किया जाए। सबने मिलकर शव को चिता पर रखा। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार हुआ, परंतु जैसे ही दीपक की लौ शव के समीप पहुंची, वह अपने आप बुझ गई। लोगों ने सोचा शायद हवा के कारण बुझी होगी। उन्होंने दोबारा प्रयास किया पर दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से अग्नि प्रज्वलित की, परंतु इस बार तो जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से अग्नि को रोक लिया हो। लौ जली ही नहीं, सभा में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर भय की रेखाएं थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी अद्भुत घटना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह अदृश्य छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्ण जी बोले, हाँ देवर्षि, जब किसी देह में प्रेत या अपवित्र आत्मा का वास हो जाता है तो वह उस शरीर को अपना आधार बना लेती है। तब तक वह शक्ति उस शरीर को नहीं छोड़ती जब तक कोई दिव्य बल उसे रोकने वाला ना आए। वही स्थिति उस व्यापारी के साथ थी।
वह देह अब केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि एक द्वार बन चुकी थी उस लोक के लिए जहां से वह छाया आई थी। कृष्ण जी के शब्दों के साथ ही नारद जी का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, प्रभु फिर उस नगर का क्या हुआ? कृष्ण जी बोले, देवर्षि फिर जो हुआ उसने पूरे नगर को भय और विनाश के घेरे में डाल दिया। नगर में चारों तरफ भय का वातावरण फैल गया। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरने लगते, कभी घर की छत से पांवों की आहट आती जबकि ऊपर कोई ना होता। स्त्रियां कहने लगी कि रात को किसी ने उनके कानों में अजीब शब्द फुसफुसाए। बच्चे डर के मारे मां की गोद से चिपककर रोने लगते। धीरे धीरे नगर की बीमारियां भी बढ़ गई। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है। फिर एक दिन नगर के मुखिया ने सभा बुलाई और लोग एकत्रित हुए। तभी सभा से एक व्यक्ति कांपते हुए बोला, मुखिया जी, इस संकट से हमें कोई साधक ही बचा सकता है। कोई ऐसा जो प्रेत विद्या जानता हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर नगर के मुखिया ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। उसी समय नगर के मुखिया ने आदेश दिया कि एक संदेशवाहक तत्काल पास के गांव भेजा जाए। वहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन होकर निवास करते हैं। उनका नाम दुर्जन नाथ था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या केता हैं। उनके मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिन कार्यों से स्वयं देवता भी विमुख हो जाएं, उन्हें वह अपने भैरव साधना और तांत्रिक बल से सिद्ध कर लेता है। रात धीरे धीरे उतरने लगी थी। आकाश में चंद्रमा धुंध से ढका हुआ था और नगर पर भय की छाया और गहरी होती जा रही थी। संध्या के समय जब नगर के द्वार खुलने की आहट हुई तो लोगों ने देखा एक वृद्ध आकृति धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर रही है। उसके शरीर पर भस्म लिपटी थी, माथे पर गाढ़ी राख की परतें थी, गले में मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल था। उसकी जटाएं लंबी और उलझी हुई थी, मानो वर्षों से किसी तपस्या की साक्षी हो। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें भय नहीं बल्कि गहन ज्ञान और अटूट साहस झलक रहा था। जो ही लोगों ने उसे देखा आपस में बात करने लगे, दुर्जन नाथ आ गए, अब शायद मुक्ति का मार्ग मिलेगा। नगरवासी भय से कांपते हुए उसके पास पहुंचे। किसी ने रोते हुए कहा, महाराज, नगर पर संकट है। शव प्रेत के वश में हो गया है। अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती। कृपा कर हमें बचाइए। दुर्जन नाथ कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाढ़ा और गंभीर स्वर में बोले, मैं सब जानता हूं। जब से उस शव को अकेला छोड़ा गया, उसी क्षण एक प्रेत उस पर अधिकार जमा चुका है। अब वह देह केवल मृत शरीर नहीं रही, वह प्रेत का पात्र बन गई है। एक ऐसा पात्र जो जीवितों और मृतकों के संसार के बीच एक सेतु बन चुका है। यह सुनकर नगर में सन्नाटा छा गया। स्त्रियां सिसकने लगी, पुरुषों के चेहरे उदास हो गए। फिर दुर्जन नाथ ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी यही भूल इस नगर पर विपत्ति लाई है। जब कोई शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह एक खाली घर बन जाता है और खाली घर पर सदैव कोई ना कोई आत्मा अधिकार कर लेती है। अब यह कार्य कठिन हो गया है क्योंकि यह प्रेत सामान्य नहीं, बलशाली और लोभ से पोषित है। इसने उस व्यापारी की अधूरी इच्छाओं को अपना आहार बनाया है। जब तक उसका मोह नहीं टूटेगा तब तक यह आत्मा इस लोक को नहीं छोड़ेगी। नगरवासी भय से कांप उठे। किसी की जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी व्यापारी के परिवारजन आगे बढ़े। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे।
वे दुर्जन नाथ के चरणों में गिर पड़े और विनम्र स्वर में बोले, स्वामी जी, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बस आप हमारे नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। परिवारजनों की यह बात सुनकर दुर्जन नाथ ने मंत्रों उच्चार शुरू किया। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाढ़ा और ऊंची आवाज में प्रेतोद्धार मंत्र जपने लगा, और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई और होठों से कराह जैसी आवाज निकली। लोग चिल्लाकर पीछे हटे। स्त्रियां चीखने लगी। दुर्जन नाथ ने आंखें बंद रखी और मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उनमें चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर लोग कांप उठे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से बोले, हे देवर्षि, यह दृश्य देखकर नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है। और यह प्रेत इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मित्रों, मंत्रों उच्चार के बाद दुर्जन नाथ ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को नहीं छोड़ रहा? क्यों तू इस नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव से भारी असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। मित्रों, तभी नारद मुनि ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, तो क्या मृत व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी थी? कृष्ण जी बोले, हाँ देवर्षि, आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त ना हो सकी, और जब शव अकेला पड़ा था तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई, व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति। यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। दुर्जन नाथ ने नगरवासियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा अब साधारण नहीं रही, यह प्रेत में परिवर्तित हो चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, तब तक यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगी। यह न केवल नगर के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी विनाश का कारण बनेगी। नगरवासी भय से कांप उठे। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर इसका उपाय क्या है महाराज? हम इसे कैसे रोके? दुर्जन नाथ ने त्रिशूल थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, उपाय सरल नहीं है। आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी व्यक्ति को उसके समीप बैठकर उस प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। यदि वह परीक्षा पार कर गया तो नगर का विनाश टल जाएगा, परंतु यदि वह हार गया तो यह प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। यह सुनते ही लोगों की आंखें भय से फैल गई। हवा तक थम गई। कौन ऐसी भयानक रात उस शव के पास बिता सकता था? नगर में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई आगे आने को तैयार ना हुआ। हर हृदय में केवल भय और निराशा थी। पूरा नगर डर गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर किसी में भी साहस नहीं था। व्यापारी का परिवार फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी विलाप करती हुई बोली, महाराज, हमारा क्या दोष है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह अभिशाप हमें क्यों झेलना पड़ रहा है? दुर्जन नाथ का स्वर कठोर था, पर उसमें सत्य की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, इसका दोष तुम पर नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं पर है। उसका लोभ और मोह ही इस प्रेत का आहार बन गया है। परंतु अब यह संकट केवल तुम्हारे परिवार का नहीं, पूरे नगर का है। यदि आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा तो यह प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और तब इसे रोकना असंभव होगा।
तांत्रिक की बात सुनकर सभा से निकलकर व्यापारी का पुत्र आगे आया। उसका चेहरा डर से पीला था, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नगरवासियों ने उसकी ओर देखा। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा। व्यापारी की पत्नी चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं रहा, वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अगर मैंने साहस नहीं किया तो यह नगर और हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस बच्चे की साहस भरी बात सुनकर दुर्जन नाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, याद रखना, भय तुम्हें हर पल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा, पर यदि तुम भगवान का नाम स्मरण कर स्थिर रहोगे तो तुम बच जाओगे, और नगर भी। रात आई, शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से देख रहे थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। व्यापारी का पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर होठों पर भगवान का नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक बुरी तरह टिमटिमाने लगा और फिर शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें चमक रही थी, होठ हिले और गहरी डरावनी आवाज गूंजी, पुत्र, मेरे पास आओ मित्रों। व्यापारी का पुत्र कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीग गया, पर उसने साहस जुटाकर उत्तर दिया, पिताजी, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो कहिए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी शव से विकृत हंसी गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि दीपक बुझ गया। पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। केवल शव की आंखों की लाल रोशनी चमक रही थी। आवाज बोली, मुझे धन चाहिए, मेरा सोना मेरी गुप्त गुफा में रखा हुआ। जब तक वह नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। नगरवासी दंग रह गए। परिवार के लोग चीख पड़े। किसी ने कहा, देखा, यह व्यापारी की आत्मा नहीं, प्रेत है। यह केवल लोभ की भाषा बोल रहा है। तभी दुर्जन नाथ ने जोर से मंत्रोच्चार किया। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। शव की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई और उसी समय व्यापारी की आत्मा और प्रेत की शक्ति के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आत्मा अपनी मुक्ति चाहती थी, पर लोभ ने उसे जकड़ रखा था, और जब भी कोई आत्मा लोभ में फंस जाती है, प्रेत उस पर अधिकार जमा लेता है। मित्रों, तभी व्यापारी के पुत्र ने हिम्मत जुटाते हुए कांपती आवाज में कहा, पिताजी, आपके धन का क्या मूल्य है? वह धन ही आपको बंधन बना रहा है। छोड़ दीजिए इसे और भगवान का नाम लीजिए। शव कुछ क्षण तक हिला। उसका मुंह खुला और चीख निकल गई, मानो दो शक्तियां भीतर लड़ रही हो, एक लोभ की और दूसरी आत्मा की। तभी आकाश से एक दिव्य आभा उतरी। वातावरण में गंधा रस भर गया। घंटियों और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। नगर के लोग चौंक कर आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। उस दिव्य प्रकाश ने कमरे को आलोकित कर दिया। व्यापारी का पुत्र रोते हुए भगवान का नाम ले रहा था, और उस नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शव ने जोर से चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। तभी नारद जी ने ध्यानपूर्वक देखा और बोले, प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? कृष्ण जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ दृष्टि फैलाते हुए उत्तर दिया,
हे देवर्ष, यह दिव्य आभा केवल एक संकेत थी। वास्तविक सुरक्षा और शांति अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। असली परीक्षा अभी भी बाकी है। आत्मा का बंधन पूरी तरह से टूटा नहीं है, और जब तक वह बंधन न टूटे नगरवासियों की चिंता और भय समाप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह दृष्टांत केवल एक चेतावनी की तरह है, एक मार्गदर्शक की कैसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा जाए। नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, प्रभु, इस दिव्य प्रकाश से प्रेत की शक्ति क्षीण तो हो गई, पर क्या नगरवासी अब भी सुरक्षित हैं? फिर कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, दिव्य प्रकाश के उतरने से प्रेत की शक्ति क्षीण हो गई थी। उसका प्रभाव अब नगरीय जीवन पर सीधे नहीं पड़ रहा था। शव अब निश्चल है, मानो केवल मिट्टी का ढेर रह गया हो। परंतु नगरवासियों के हृदय में भय अब भी व्याप्त थी। व्यापारी का पुत्र अपनी आंखों में आंसू भरकर बार बार भगवान का नाम जप रहा था। यही वह समय है जब नगरवासियों को यह समझाना आवश्यक हो गया कि मृतक को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। हे देवर्षि, जब किसी जीव का प्राण इस भौतिक शरीर से निकलता है, तब केवल शरीर ही नहीं बल्कि एक सूक्ष्म अदृश्य बंधन भी बनता है। यह बंधन आत्मा और देह के बीच रहता है, जो बहुत नाजुक और अल्पकालिक है। यह बंधन टूटने में समय लेता है। इसी समय शव एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसे अदृश्य शक्तियां महसूस करती हैं और अपनी ओर आकर्षित हो जाती हैं। यही कारण है कि मृतक के पास पहरा रखना आवश्यक है। शव के अकेला छोड़ दिए जाने से वह द्वार खुला रहता है और शून्य में परिवर्तित हो जाता है, और शून्य कभी खाली नहीं रहता, और उस शून्य को भरने के लिए प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। वे शव को अपना आश्रय बना लेती हैं। यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या यह घटना सभी मृत व्यक्तियों के साथ होती है? मित्रों, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, ध्यान से सुनो। उन आत्माओं की बात जो धर्म और पुण्य के मार्ग से जुड़ी होती है, जिनके कर्म पवित्र और शुद्ध होते हैं, उनकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से परे सहज ही परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। उनका मार्ग सरल होता है क्योंकि उनके हृदय में मोह, लोभ और ईर्ष्या जैसी विकृतियां नहीं होती। लेकिन जो आत्माएं सांसारिक मोह, अधूरी इच्छाओं, लालच और लोभ से बंधी रहती हैं, उनका बंधन टूट नहीं पाता। ऐसे बंधन उन्हें इस लोक में टिका देते हैं और उनका शरीर जो अब मृत है, एक पुल बन जाता है। हे देवर्षि, यह पुल केवल मिट्टी और हड्डियों का ढेर नहीं होता। यह उस अदृश्य लोक और इस जगत के बीच का सेतु है। यही कारण है कि प्रेत शक्ति और अधर्मी शक्तियां इसी पुल पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। मित्रों, इस घटना के बाद नगरवासी समझ गए थे कि उनके साथ जो कुछ घटित हुआ वह केवल संयोग या अंधविश्वास नहीं था। व्यापारी का लोभ, उसकी लालची प्रवृत्ति, उसकी अधूरी इच्छाएं थी, जिसके कारण उसकी आत्मा अपने मार्ग से भटक गई और मृत शरीर प्रेत शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाता तो यह पुल असुरक्षित रह जाता और बुरी शक्तियां उस पर नियंत्रण पा सकती है। कृष्ण जी ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, हे देवर्षि, यही सत्य है। मृत शरीर केवल धरा का ढेर नहीं है, वह आत्मा और परमात्मा के मार्ग का सेतु है। जब तक यह सेतु सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी बुरी शक्ति इसका लाभ उठा सकती है। इसलिए शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है, शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्र, दीपक और पवित्र क्रियाएं ही वह ढाल है जो आत्मा को सुरक्षा प्रदान करती हैं और उसे धर्म मार्ग की ओर मार्गदर्शित करती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो,
शव को अकेला ना छोड़ो, उसके पास रहो। उसे पवित्र मंत्र और दीपक के प्रकाश से सुरक्षित करो। यह न केवल उसकी आत्मा की रक्षा है, बल्कि इस लोक और अन्य लोक के बीच संतुलन बनाए रखने का साधन भी है। जब तक हम इसे समझकर उसका पालन करते हैं, तब तक अधर्मी शक्तियों का प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो अज्ञानी और लालची शक्तियां इस पुल का दुरुपयोग कर सकती हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि इस प्रसंग को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में क्या संदेश देती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।